हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आजकल रोड पे लोग गाड़ी बहुत ही तेज़ी से रस भरे तरीके से इतना फास्ट चलाते हैं कि सामने वाले का एक्सीडेंट कर देते हैं और व्यक्ति मर जाता है। अगर किसी व्यक्ति के चलाने से, गाड़ी चलाने से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें उसको भारतीय न्याय संहिता ने दंडित करने का प्रावधान किया है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है और कोई मर जाता है तो इसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि कैसे किसी व्यक्ति को सज़ा दिलवा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 281 व 106 का सब क्लास 1, इसके बारे में आज चर्चा होगी। बीएनएस की धारा 281 और 106 के सब क्लास 1 के बारे में। यह दोस्तों बात करते हैं रेस ड्राइविंग के बारे में। तो सबसे पहले जो धारा हमारी होगी 281, इससे समझेंगे आसानी से। 281 बीएनएस, बीएनएस क्या कहती है, इसको समझिए। दोस्तों, यह बात करती है रेस ड्राइविंग की, यानी खतरनाक ड्राइविंग। क्या बोलते हैं? खतरनाक ड्राइविंग। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है तो वह एक अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि पब्लिक स्थान होना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से या फिर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है जिससे कि किसी भी इंसान के जीवन या संपत्ति को खतरा होने की संभावना रहती है, तब ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को धारा 281 के तहत पनिश किया जाता है। बात कहने का इसमें क्या क्या बात निकल गया खतरनाक ड्राइविंग में। सबसे पहली बात, जो अगर आप खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं तो सार्वजनिक प्लेस होना चाहिए, सार्वजनिक। और दूसरी बात, खतरा उत्पन्न हो किसके ऊपर? मानव के ऊपर। अगर मानव जीवन के ऊपर खतरा उत्पन्न हो रहा है आपकी गाड़ी चलाने से, आपके वाहन चलाने से, मानव जीवन पर या फिर उनकी संपत्ति पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, तब ऐसे व्यक्तियों को 281 के तहत पनिश किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले लापरवाही से अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाता था, जब बीएनएस हमारे पास नहीं था, तो उस समय कौन सी धारा थी आपको पता होना चाहिए। धारा 279 आईपीसी, याद कर लीजिएगा। 279 की जगह 281 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, बीएनएस की कुछ महत्वपूर्ण बातें, हमको बीएनएस 281 की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी होता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालना या लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना रेस ड्राइविंग माना जाता है। इसमें तेज गति से गाड़ी चलाना और लापरवाही से ओवरटेक करना, तमाम बातें शामिल होती है। या फिर आप नशे करके गाड़ी चला रहे हो या तेज गति से ऐसे तरीके से गाड़ी चला रहा हूं जिससे किसी व्यक्ति की संपत्ति, वाहन, पैदल चलने वाले लोग या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कौन कौन से अपराध शामिल हो सकते हैं 281 में। अपराध कौन कौन से अपराध शामिल हो सकते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर आप ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, यानी जो गति की लिमिट है उससे अगर ओवर गाड़ी चला रहे हैं, तब यह 281 के तहत अपराध माना जाएगा। या फिर आप शराब पीकर, नशीली वस्तु खा करके वाहन चला रहे हैं, तब समस्या हो सकती है। या फिर कहीं पर रेड लाइन है, रेड सिग्नल है, वहां पर आपने सिग्नल को तोड़ दिया है, तब 281 का अपराध हो सकता है। या फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात कर रहे हैं या मैसेज में चैटिंग कर रहे हैं, तब ऐसा हो सकता है। या फिर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो, या फिर निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को आप सीट पर बैठा के चला रहे हो, या पुलिस के जो निर्देश है उसको आप नहीं मान रहे हो, तब उन सभी के लिए सेक्शन 281 बीएनएस के तहत अपराध माना जाएगा।
और आपको सजा हो सकती है। यहाँ तक 281 स्पष्ट हो गया होगा। अब अगर इसकी सजा की भी बात करें तो फ्रेंड सजा जो है 6 माह का कारावास है, 6 माह का कारावास है, या फिर 1000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। 6 माह का कारावास या फिर 1000 रुपया जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक, यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई इसकी हो सकती है। यहां तक आपको बात स्पष्ट। धारा 106 की बात करते हैं। धारा 106, यह फ्रेंड धारा 106 बात करती है लापरवाही से संबंधित मामलों के बारे में। अगर आपके द्वारा कोई लापरवाही की गई है तब धारा 106 के तहत दंडित किया जाता है। धारा 106 तभी लगती है जब आपकी लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से, तब धारा 6 लगती है। अब इसमें 2 सेक्शन है। एक है 1 जो कि बात करती है लापरवाही से मृत्यु। लापरवाही से मृत्यु की बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से या उतावला पूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तब यह धारा लगाई जाती है। जैसे हमने यहाँ बताया खतरनाक ड्राइविंग। अगर खतरनाक ड्राइविंग करते वक्त इस गाड़ी से किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति मर जाता है, तब वहां पर धारा 106 का सब सेक्शन 1 लगता है। क्या लगता है? 106 का सब सेक्शन 1 लगता है। ठीक, यानी कि गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तब वह इस धारा के तहत मामला बनता है। दोस्तों, यह कोई पंजीकृत या फिर एक और इसमें बन रहा है, यदि कोई चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक पंजीकृत चिकित्सक है, अगर उसकी लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए तो भी दंडित करने का प्रावधान इसी में किया गया है, 106 में किया गया है। दोनों बातें, यानी कि किसी ड्राइवर की वजह से किसी की मौत होती है या फिर कोई चिकित्सक की वजह से किसी की मौत होती है, दोनों में लापरवाही होनी चाहिए, तब वो धारा 106 के सब सेक्शन 1 के तहत दंडित किया जाता है। बात समझ में आ गई दोनों की? अब देखिए, अगर बात की जाए इसके दंड के बारे में, अगर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते वक्त किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तब वह 5 वर्ष का कैद होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कैद होगा, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों। 5 साल की सजा होगी, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। दूसरी बात, अगर चिकित्सक के द्वारा किसी लापरवाही पूर्वक किसी की मृत्यु हो जाती है, तब वह 2 वर्ष का कारावास होगा। 2 वर्ष। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है कि ड्राइवर लोगों को ज्यादा सजा होगी और जो चिकित्सक होंगे उनको कम सजा होगी। अब ये दोनों अपराध गैर इरादतन हत्या के मामले में नहीं आते हैं। ठीक, तो सीधी सी बात है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते वक्त किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर चोट हल्की फुल्की है तो 281 लगता है। अगर वह व्यक्ति मर जाता है तब धारा 106 का सब सेक्शन 1 के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है। जमानती अपराध है, जमानती अपराध है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।